पाकिस्तान है जहां पे मुसलमान दूसरे मुसलमान के गले काट रहा है, राइट। और दोनों एक दूसरे को देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन होगा, पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन भी झूठे होते हैं, ठीक है। अभी तक जो बच्चे बच्चे तो खैर बेगुनाह ही होते हैं, इंडिया में हो पाकिस्तान में कहीं पे भी, उन्होंने मासूम बच्चे मार दिए। फिर इमरान खान कह रहे हैं अब चीन इतना बड़ा मोटरसाइकिल का मैन्युफैक्चरर है, आप चाइना के एक मोटरसाइकिल का ब्रांड का नाम तो बताओ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हां, लाहौर में वो जो अंकल अभी चाय पी रहे हैं, शाम की चाय, टेलीविजन देख रहे हैं, हो सकता है तो चाणक्य डायलॉग्स ही देख रहे हो। अंकल आपने भी सब्सक्राइब नहीं करा, जलील तो यहीं पे होते हो ना, जलील तो यहीं पे होते हो, तो अंकल दबाओ बटन और रोज फ्रेश तरीके से जलील हो। अब दोस्तों आते हैं खबरों पे। जो हमने बात करी थी कल की, पेशावर में ब्लास्ट हुआ और 100 से ज्यादा लोग मारे गए। पाकिस्तान से पहले रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं। शहबाज शरीफ से ज्यादा उम्मीद तो थी नहीं, उन्होंने वही जाके वहीं पे वही बकवास करनी थी, बहुत बुरा लगा, ये हुआ और ये बहुत बुरे लोग हैं, बस यही वो मोटी मोटी बातें करता है, वो नेतागिरी वाली, ठीक है। ख्वाजा आसिफ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने कुछ बयान दिया। अच्छा, आप में से किसी को नहीं पता होगा कि ख्वाजा आसिफ जो है वो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान। ये सबसे यूजलेस पोजीशन है पूरे पाकिस्तान की। डिफेंस मिनिस्टर की पोजीशन सबसे यूजलेस है पाकिस्तान में, इसके पल्ले कुछ है ही नहीं बेचारे के। वहां पे तो आर्मी चीफ करता है, आईएसआई का चीफ करता है, या थोड़ा बहुत जो पतीले के नीचे खुरचन बच जाती है वो प्रधानमंत्री करता है। डिफेंस मिनिस्टर का आपने नाम ही नहीं सुना होगा। इसके पास पूरा फ्री टाइम है, तो इसने 2 बयान दाग दिए, ठीक है जी। और ये बयान इंपॉर्टेंट है बाय द वे। 4.5 लाख अफगान पाकिस्तान आए थे पिछले 4 सालों में और वापस अफगानिस्तान नहीं गए। मैं ये नहीं बता सकता कि इसमें से कितने टेररिस्ट थे और कितने टेररिस्ट नहीं थे। भाई साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, आप बात समझ रहे हैं कुछ? आप ये कह रहे हैं कि 4.5 लाख है, अगर इसमें से 10% भी टेररिस्ट हुए तो 45,000 टेररिस्ट। अगर 1% भी टेररिस्ट हुआ तो 4,500 टेररिस्ट, वो भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान या अफगान तालिबान के। ये देखो, फिर इन्होंने बोला कि ये जो एपीएस, जो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में वो मासूम बच्चों को नहीं मारा था टीटीपी ने, ये कहते हैं कि उसी के बराबर की ट्रेजेडी है, उससे कुछ कम नहीं है। और ये कहते हैं ना भारत ना इजराइल, भारत और इजराइल का नाम तो लेना जरूरी है, ना भारत ना ही इजराइल में ऐसे मस्जिदों में लोगों को मारा जाता है। यानी कि सिर्फ पाकिस्तान है जहां पे मुसलमान दूसरे मुसलमान के गले काट रहा है, राइट। और दोनों एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं और दोनों खुद को शहीद बोल रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। ये काफिर और शहीद वाली बात इसने नहीं बोली, मैं बोल रहा हूं, लेकिन उसने ये बोला है ख्वाजा आसिफ ने कि लोगों का कत्लेआम ना इजराइल में होता है ना इंडिया में होता है, सिर्फ पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान बीन बजाता है ऐसी, ठीक है। फिर इसने ये भी कबूला कि वी सोड द सीड्स ऑफ टेररिज्म आवरसेल्व्स, ये हमारे ही बोए हुए बीज हैं जो अब ये बबूल का पेड़ बन गए हैं और हमें कांटे चुभो रहे हैं। वी सोड द सीड्स ऑफ टेररिज्म आवरसेल्व्स, वही चीज है। लेकिन देखो इनकी कथनी और करने में कितना फर्क है। ये एक नेता है, नेता को आगे कर दिया जो अच्छे अच्छे शब्द बोलेगा। अब मैं आगे चल के बताता हूं। ये इनका डिफेंस मिनिस्टर है, वो कुछ बोल रहा है और आर्मी चीफ कुछ और बोल रहा है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। इसको कहते हैं बॉस दोगलेपन में पीएचडी, दोगलेपन में पीएचडी, राइट, हिपोक्रेसी में पीएचडी, मुनाफकत में पीएचडी। अभी देखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला कि कावर्डली एक्ट है, इमोरल एक्ट है और हमारा जीरो टॉलरेंस है, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन ब्ला ब्ला के आगे भी बॉस एक कहानी है, और ये देखिए मैं आपको अब कहानी सुनाता हूं इनकी, बढ़िया वाली। आर्मी कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई। आर्मी कमांडर की कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बोला गया, ये देखिए साहब। आर्मी कमांडर के टॉप ब्रास मिले और पेशावर के लिए उन्होंने ये बोला है कि एग्जेम्पलरी जस्टिस होगी, मतलब कि जो टॉप लेवल की जो है एग्जेम्पलरी जस्टिस होगी, इसका इंसाफ होगा, यानी कि हम सबको मार मूर देंगे। और जो उन्होंने ज़र्ब-ए-अज़्ब ऑपरेशन करा था, मुझे लगता है ऐसा ही ऑपरेशन ये करने वाले हैं पाकिस्तानी। अच्छा, 255वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई रावलपिंडी में, और जनरल आसिम मुनीर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान के, वहां पे थे अटेंडेंस में। अभी देखो,
मैंने क्या बोला था? डिफेंस मिनिस्टर कुछ बोल रहा है और आर्मी चीफ कुछ बोल रहा है। यहां पे भी जो आर्मी थी, जो फौज थी, उसने पेशावर और टेररिज्म के बारे में तो बात करी, लेकिन मोटी मोटी। तफसील से बात किसकी हुई? इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। ओ बाबा रे, IIOJK। पहले इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर होता था, उसके पहले ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर होता था। इन्होंने पहले इलीगली कर दिया, फिर इंडियन इलीगली कर दिया। इसी में खुश हैं ये नाम बदल देते हैं ना, कि इस रोड का नाम हमने श्रीनगर रोड रख दिया, इस रोड का नाम हमने अनंतनाग रोड रख दिया। इसी में पाकिस्तानी खुश हैं। अच्छा देखिए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस आर बीइंग कैरिड आउट। कद्दू बीइंग कैरिड आउट, झूठ बोल रहा है चीफ इनका। और पूरा का पूरा इसमें कश्मीर का कि वी ऑल्सो टुक नोटिस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन IIOJK, इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो भी है, एंड इंडियन डिजाइन टू ऑल्टर इज डेमोक्रेसी। देखो यार, मैं एक पाकिस्तानियों को बताता हूं, तुम लोग कश्मीर कश्मीर करते रहो यार, देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? आप करते रहो, अगले 100 साल तक करते रहो। आप 75 साल से कश्मीर कर रहे हो, राइट? दुनिया उब गई है, यौन कर रही है, द वर्ल्ड इज यॉनिंग। अगले 24-25 साल में 100 साल हो जाएंगे कश्मीर डिस्प्यूट को, फिर तुम क्या करोगे? करना तुमने कुछ है नहीं। इनके ऊपर इतनी बड़ी त्रासदी आ गई, इतना बड़ा सानेहा आ गया, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, 100 लोग मारे गए एक मस्जिद के अंदर। और कुछ लोग, मेरे पाकिस्तानी दोस्त, ये बताते हैं कि उस मस्जिद का रास्ता पुलिस थाने के थ्रू था। मुझे नहीं पता है सच है कि झूठ है, आई कैन नॉट सर्टिफाई कि हाँ मैं सच्ची आपको इंफॉर्मेशन जो है, लेकिन कुछ मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं जो कहते हैं कि मेजर साहब, ये जो रास्ता था मस्जिद में जाने का, पुलिस थाने के थ्रू था। और ये हाई सिक्योरिटी का एरिया, यहां पे CCTV लगे हैं, कमांडो लगे हैं, और पूरे वो जिसको कहते हैं ना कि वो मेटल डिटेक्टर्स हर जगह लगे हुए हैं वहां पे। ऐसा पाकिस्तानी बता रहे हैं। उन्होंने बोला कि हमारी ये तो हिम्मत नहीं है कि हम टेलीविजन पे या कहीं और ये बोल दें, यूट्यूब पे, लेकिन हमें ऐसा शक है अंदर का काम है ये, इसमें कोई मिला हुआ है जिसने खुद ही के बंदे मरवा दिए। वरना ऐसा कैसे हो सकता है यार कि देखो, इतना बारूद लेके RDX लाया होगा, ज्यादा से ज्यादा RDX, और क्या ले आएगा वो? RDX लाया होगा। RDX वो कितनी ले आया कि 100 लोग मर गए और मस्जिद की छत गिर गई और बगल वाली बिल्डिंग डैमेज हो गई। कितना RDX ले आया? क्या लोगों को पता नहीं लगा? ऐसा थोड़ा है कि छोटा सा पैकेट RDX का जेब में डाल के ले आया ना। ही मस्ट हैव गॉट किलोज एंड किलोज ऑफ RDX, किलोज एंड किलोज ऑफ RDX। क्या किसी को दिखा नहीं कैसे पूरा वो फैला होगा RDX, और किस तरीके से उसने? ये अंदर का काम है, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। अब देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन होगा, पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन भी झूठे होते हैं, ठीक है? अभी तक जो बच्चे APS पेशावर में बेचारे बच्चे मारे गए, उनका तक तो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने पब्लिक नहीं करा, तो इसका खाक करेंगे। खैर, एनीवे, ये जो पाकिस्तानी ना पूरा बात कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, ये सब झूठ बोलते हैं, पता है आपको? दे लाई अ लॉट, बहुत झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी। देखिए, अभी कह रहे हैं हम इनको मार देंगे टेररिस्ट को, और ये करेंगे वो करेंगे। अरे बाबा, उन टेररिस्ट को लाया कौन? इमरान खान लाया। इमरान खान लाया। इमरान खान के तो दिल की धड़कनें धक धक होती हैं TTP को देख के और अफगान तालिबान को देख के। इमरान खान, हमने पुराने एक वीडियो में डिस्कस भी करा था, मैं उसका लिंक नहीं डालूंगा, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। वो जो इमरान खान का मामला है, ठीक है, इमरान खान तो कह रहा है कि मैं 5000 तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले ये अपने खैबर पख्तूनख्वा में सेटल करना चाहता हूं, उनके परिवारों को सेटल करना चाहता हूं। बाकी स्टेट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं करा, मुझे सेंटर ने, मुझे बाकी लोगों ने सपोर्ट, ये जब प्रधानमंत्री था तभी ड्रामा कर रहा था ये सिर्फ बाकी लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं करा। वो किसने तेरे को सपोर्ट करना है यार? और क्यों सपोर्ट करना है? ये जो बंदा है ना, देखो यार, वो सांप है, ये छोटे छोटे इसके सपोर्ट ले हैं। आज की तारीख देखो, क्लियर है, चुनाव होंगे, इमरान खान जीतेगा। तुम कुछ भी कर दो, ज़रबे अज़्ब, ज़रबे मोमिन, ज़रबे फलाना, ज़रबे ढिमका, तुम जो कर लो, इमरान खान आएगा, फिर उनको गले लगाएगा, फिर उनको सेटल करेगा। पक्का उसका एजेंडा है यार। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त कौन है पाकिस्तान के अंदर? इमरान खान नियाज़ी है। अगर आपको कोई शक है, आप गूगल पे जाके देख लो, कि इमरान खान ने कितने कितने ट्वीट्स करे हैं उनके सपोर्ट में। उन्होंने 130 बेगुनाह बच्चे मार दिए। बच्चे तो खैर बेगुनाह ही होते हैं, इंडिया में हो, पाकिस्तान में, कहीं पे भी, उन्होंने मासूम बच्चे मार दिए। फिर इमरान खान कह रहा है कि इनके साथ बात करो यार, इनके साथ आओ, बात करते हैं। आपने हमारे 100-150 बच्चे मार दिए, कोई बात नहीं, आप बात करो, आओ इनको सेटल करो। पता नहीं इनका दिल क्यों इतना इमरान खान का धड़कता है। ये जो इसके अगेंस्ट हैं, जो इसके ऑपोजिशन वाले पॉलिटिशियंस हैं,
जो सिर्फ सियासत कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, उनसे नहीं बात करता ये, उनसे कभी बात नहीं करता, उनको तो सिर्फ जलसे में गालियां देगा ये। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बात करने को तैयार है, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये अलग मॉडल है आदमी इमरान खान। तो आप जो भी कर लो पाकिस्तानियों, आप जो कर लो, आपकी जो खुशी हो, आप उनके खिलाफ एक्शन कर लो। खान वापस आएगा, खान ने चुनाव जीतने हैं, इलेक्शन जीतने हैं, और जैसे खान जीतेगा फिर उनको गले लगाएगा, फिर आपका ऑपरेशन धरा का धरा बैठ जाएगा। और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी पता है। अच्छा, ये बहुत पुराना डायलॉग जो हम बोलते थे पाकिस्तान को लेके, कि पाकिस्तान हर जगह जाता है और बोलता है कि जी, किसी भी मुस्लिम मुल्क में जाता है और बोलता है कि जी 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान लाओ पैसा। याद है? याद है? मैंने कितनी बार बोल चुका हूं। यही डायलॉग ईरान ने पाकिस्तान को ठोक दिया कि जी 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान। भाई बात इस्लाम की है, बात मोमिन होने की है। तो उसने बोला, देखिए, इन अ न्यू डेवलपमेंट ईरान हैज आस्क्ड पाकिस्तान टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्शन ऑफ द ईरान पाकिस्तान IP gas line project in its territory till February-March 2024 or be ready to pay a penalty of 18 billion. The authorities in Tehran communicated this to the visiting Pakistan official delegation some 3 weeks ago. Basically क्या था कि पाकिस्तान ने तो भाई साहब ऐसा था कि पाकिस्तान को ना ईरान से पाइपलाइन आनी थी, ईरान से पाइपलाइन आनी थी, और पाकिस्तान के एरिया में पाकिस्तान को पाइपलाइन बनानी थी। पाकिस्तान ने करा ही नहीं। और 2015 से देखिए, अंडर द ओरिजिनल अग्रीमेंट पाकिस्तान इज बाउंड टू पे 1 मिलियन पर डे टू ईरान फ्रॉम जनवरी 1, 2015। 1 जनवरी 2015 से हर रोज $1 मिलियन उसको फाइन देना है। और अगर ईरान ने आर्बिट्रेशन कोर्ट में ईरान चला गया तो पाकिस्तान वुड हैव टू पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स एज पेनल्टी। वही जो कह रहा है $18 अरब। ठीक है, पाकिस्तानियों ने क्या करा कि इस पाइपलाइन के लिए भी पैसा ले लिया लोगों से। वो पैसे खा गए, एवनफील्ड में अपने बड़े बड़े अपार्टमेंट बना लिए, दुबई में प्लाजा खरीद लिए, सब खा पी के पाकिस्तानी चट लाहौरी चूरन खा गए। वो लाहौरी चूरन खाने के बाद ईरानी कह रहे हैं यार कि तुमने यार इस्लाम के नाम पे बहुत जेबें काटी हैं दुनिया भर के, पर जो तुमने साइन करा है कॉन्ट्रैक्ट वो तो पूरा कर दो भाई। पाकिस्तानी कह रहे हैं कौन सा सिग्नेचर यार, ये तो हमने करा ही नहीं साइन। झूठ बोल देते हैं ना वो लोग, लाहौरी झूठ बोल देते हैं। लाहौरियों ने झूठ बोल दिया कि जी हमने तो करा ही नहीं। वो उनको बैंड बजा रहा है ईरान। ईरान कह रहा है कि बॉस देखो, या तो तुम बना लो या $18 अरब का तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। पाकिस्तानियों ने $18 अरब अपनी जिंदगी में नहीं देखे। ये तो $1-1 अरब के लिए $500-500 मिलियन के भीख मांग रहे हैं, तरले कर रहे हैं। ये कहां से देंगे 18 अरब? तो वही पाकिस्तान का जो डायलॉग था वो पाकिस्तान को उल्टा पड़ गया। अजीत डोवाल साहब अमेरिका गए और ये मिले हैं जेक सलिवन, ठीक है जी, जो इनके काउंटर पार्ट हैं, उनसे मिले हैं, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द इंडस्ट्री। अच्छा, ये जो चीज है जो डिस्कस करी गई, डोवाल साहब ने अमेरिकन के साथ क्या डिस्कस करा, कई सारी चीजें डिस्कस करी, लेकिन जो हमारा थीम है चाणक्य डायलॉग्स का, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं। डीपर अलाइनमेंट ऑन टेक्नोलॉजी इश्यूज इंक्लूडिंग एनकरेजिंग सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन रेजिलियंस, deepening the two countries' research and development collaboration, strengthening workforce and education connectivity, and promoting co-investment and co-development. ये बात करने गए थे अमेरिका डोवाल साहब, और ये डील डन है, क्योंकि अमेरिकन ने बोला जी ये तो बड़ी बढ़िया चीज है जो आप बता रहे हो, वी एग्री विथ यू, लेट्स डू इट। तो एक तो ये करा। दूसरी चीज जो करी है, ये NSA, अजीत डोवाल साहब एंड एम्बेसडर संधू highlighted India's remarkable capacity for technology development and absorption, and emphasized India's use of technology not only as an enabler of economic growth but an instrument of social inclusion. Vinayak Dalmia, as part of Government of India's business delegation, stated the potential is limitless for both India and the US to come together to create a semiconductor highway to serve the world. This is a real possibility of a win-win. देखिए बेसिकली क्या है कि चाइना का कॉलर पकड़ लिया। मैं मोटी मोटी, देखो अंग्रेजी छोड़ दो आप, मैं आपको हिंदी में समझाता हूं, प्योर हिंदी में। डोवाल साहब ने चाइना की गुत्ती पकड़ ली, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, ये बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर। अब आप बोलेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है डोवाल साहब, उनका क्या मतलब है सेमीकंडक्टर से? भाई आप तो देश की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा, उसकी बात करिए, आप इसकी बात क्यों कर रहे हैं? देखिए बात यह होती है कि यह बहुत बड़ा सिक्योरिटी का मुद्दा है सेमीकंडक्टर, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने NSA साहब को भेजा वहां पे। NSA साहब गए वहां पे, उन्होंने बात करी,
और ये सब चीजें क्लैरिफाई करके, खासतौर से बिजनेस टू, देखिए जब आपकी अमेरिका से ट्रेड बढ़ेगी और आप अमेरिका के लिए मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में, जब आप इंडिया में बड़ी बड़ी सेमीकंडक्टर की कंपनियां खोलेंगे, राइट, तो वो जो धंधा है जो चीन को जा रहा है वो इंडिया, चाइना की ताकत क्या है? चाइना की ताकत ही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। और चाइना की क्या ताकत है? मैं कई बार पूछ चुका हूं और मैं पूछता हूं। चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट आई थिंक और थर्ड लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड। दूसरे या तीसरे नंबर पे है मोटरसाइकिल। मैं मोटरसाइकिल का एक एग्जांपल दे रहा हूं चीन का। ओ भाई साहब, चीन इतना बड़ा मोटरसाइकिल का मैन्युफैक्चरर है, आप चाइना के एक मोटरसाइकिल का ब्रांड का नाम तो बताओ। आप जो चाइना गया होगा हो सकता है उसको पता हो, बाहर वाले को नहीं पता। आप मोबाइल फोन छोड़ दो, इलेक्ट्रॉनिक छोड़ दो, आपको चाइना के किसी ब्रांड का, सबसे ज्यादा सिलाई की मशीन है, वॉशिंग मशीन है सबसे ज्यादा चाइना में बनती है दुनिया में, माइक्रोवेव सबसे ज्यादा चाइना में बनते हैं, ठीक है, अवन सबसे ज्यादा चाइना में। एक ब्रांड बता दो जो चाइनीज ब्रांड हो, चुंगफा, लुंग लुंग, जो भी उसका नाम हो, आप बताओ ना। सब अमेरिका और यूरोप के ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग वहां पे होती है। वही इंडिया कह रहा है कि वही अगर मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी तो चाइना, बस दैट इज द आइडिया, या दैट वन। तो ये चल रहा है दोस्तों, ठीक है। और बाकी जो खबरें हैं पाकिस्तान से, वही पाकिस्तान है। 180 मुल्कों में 140 करप्शन में पाकिस्तान है, चोरियां कम नहीं हो रही वहां पे। और मैं तो कह रहा हूं और नीचे जाने वाला है पाकिस्तान, क्योंकि अभी और पैसा, अभी चोरी, पाकिस्तान 140 पे क्यों रुक गया? क्योंकि पैसा नहीं है इनके पास। भाई चोरी करने के लिए पैसा तो होना चाहिए, चोरी करने के लिए पैसा होना चाहिए, पैसा है ही नहीं इनके पास, पाकिस्तानी के पास पैसा ही नहीं है। अब पैसा आएगा तब चोरी करेंगे, तभी 140 पे 150, 160, 170, फिर ये एंड में लास्ट 5 जहां इनका पासपोर्ट है ना दोस्तों, उसी लेवल पे ये लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। टोयोटा ने अपना प्लांट बंद कर दिया, बोला 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे पे हम अपना प्लांट का लिमिटेड प्रोडक्शन खोलेंगे, देखते हैं उस समय हालत क्या होती है। टोयोटा ने अपनी वहां पे फैक्ट्री बंद कर, फैक्ट्री क्या थी, वो बाहर से इंपोर्ट करते थे और जोड़ते थे वहां पे, तो इट इज जस्ट जोड़ोइंग सॉर्ट ऑफ, ठीक है ना, कोई फैक्ट्री नहीं है, वैसी फैक्ट्री नहीं जैसे आप समझते हो कि नट बोल्ट से लेकर सब कुछ बनता है कि इकोसिस्टम है, ना ना ना, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ टोयोटा वाले इंजन सब दरवाजे दरवाजे सब बाहर से मंगवाते हैं, पाकिस्तान में बस जोड़ देते हैं और पाकिस्तानी खुश हो जाते हैं जी, मेड इन पाकिस्तान। इट्स नॉट मेड इन पाकिस्तान। वो टोयोटा ने अपनी वो फैक्ट्री भी इनकी बंद कर दी है। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और अब हम आते हैं आपके फेवरेट राउंड, क्वेश्चंस और आंसर्स पे। तो दोस्तों पहला सवाल है तरणवीर जी। तरणवीर जी कहते हैं, सर आई एम अ सिख लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड आई सी एंड आइडेंटिफाई ऑल दीज एंटी सोशल खालिस्तानी एलिमेंट्स इन गुरुद्वारास which demotivate me from going to a religious place which have turned into a political arena for ISI. As an individual who can identify and backtrack these brainwashed bots, what steps can I take in dissolving these anti-social elements? तरणवीर जी, पहली तो आपने जो बात बोली है कि आप एक सिख हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और आप गुरुद्वारे साहब में जाते हैं, तो आप गुरुद्वारा साहब में देखते हैं कि ये किस तरीके से गुरुद्वारों को इन्होंने टेक ओवर कर लिया है, तो आप कहते हैं मेरा मन नहीं चाहता। आप तरणवीर जी ये मत करिएगा, गुरुद्वारा साहब जो है वो भगवान का घर है, ठीक है। और आप जैसे अच्छे लोग अगर गुरुद्वारा साहब में जाना बंद कर देंगे ना, तो एक गंदे लोग टेक ओवर कर लेंगे, ठीक है। आप जाइए और जितने भी सिख भाई बहन हैं, आप सबको इनकरेज करिए कि आपको गुरुद्वारा, आपको किसी से लड़ाई नहीं करनी, आपको किसी से बहस नहीं करनी, आपने जाना है वहां पे मत्था टेकना है, आपने जप करना है, आपने लंगर चखना है, आपने वापस आना है, या फिर चुपचाप कोने में बैठ के, ठीक है, वाहिगुरु को याद करना है। आप जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपका मन हो वो करिए, पर आप कभी ये मत बोलिएगा कि मैं गुरुद्वारा साहब नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पे खालिस्तानी है। आप जाइए, आप उनसे ज्यादा जाइए वहां पे, और कभी भी ये पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं गुरुद्वारा साहब, ठीक है, हमें नहीं करनी, हमें नहीं करनी, ना आपको करनी ना मैंने करनी। मैं भी जाता हूं गुरुद्वारे साहब, कभी इनको करने दो, ये इनको गुरुद्वारे के अंदर इनको भिंडरावाले की फोटो लगानी है, लगाने दो, आप मत करना, आप बहस मत करो, आप कुछ मत करो, आप चुपचाप, किसी ना किसी को दुनिया में एहसास होना चाहिए कि गुरुद्वारा साहब जो है वो भगवान का घर है और वहां पे ये सब गलत काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोगों को सोशल मीडिया में अवेयर करवाएं और इसी तरीके से लड़ाई हो सकती है, पर लेकिन जो भी लड़ाई होगी वो गुरुद्वारा साहब के बाहर होगी। वो लड़ाई की जगह ही नहीं है, वो सेवा की जगह है, वो ध्यान की जगह है, वो आराधना की जगह है, वो पूजा की जगह है, वो जप की जगह है। वो ये तो खालिस्तानी ऐसे ही हैं, निठल्ले, इनके बस का कुछ नहीं है। दूसरा है उत्सव धीमन जी। जय हिंद मेजर, आई एम एन इंडियन एयरफोर्स ब्रैड currently studying in UK and I encounter lots of Pakistani students all from army background. I feel really bad for them when they boast about their army and their country in front of Brits. Is there any message you want to convey to them through me?
अपार्ट फ्रॉम दैट डू यू थिंक इंडिया शुड इंक्रीज द न्यूक्लियर बॉम्ब स्टॉक पाइल? उत्सव धीमन जी, देखिए आप ये कहते हैं कि आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ब्रैट हैं, यानी कि आपके पेरेंट्स में से कोई या फैमिली में से कोई इंडियन एयरफोर्स में है या था। आप ना कुछ मत करिए जो फौजी हैं, जो वहां पे इंडियन फौजी बच्चे हैं ना, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इकट्ठा करिए 10 और पाकिस्तानी 10 करिए। आपको ये पता लग जाएगा कि जो इंडियन है ना, जो फौजी बच्चे, वो 10 में से 10 स्कॉलरशिप लेकर गए होंगे, या उनके माँ बाप ने किसी तरीके से अपने फंड से पैसा तोड़ के इनको भेजा होगा, लोन लेके भेजा होगा। और वहां पे पाकिस्तानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से 70-80%, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, 70-80% होंगे जिसके बाप ने बोला ये ले बेटा $10,000 ऐश कर। इट्स अ करप्ट आर्मी। ये अंग्रेजों के सामने कुछ भी बोलें, ठीक है? दुनिया इनकी सच्चाई जानती है, इनके साथ आप इंगेज ना करें, ठीक है? जस्ट इग्नोर देम, राइट? जस्ट इग्नोर दीज पाकिस्तानीज। जो अच्छी तरीके से बात करे आप उससे प्यार से बात करो, ठीक है? और जो ज्यादा बोले कि हमारी फौज ऐसी है, हमारी फौज ऐसी है, तो 1971 का एक फोटोग्राफ आप या अपने स्क्रीन सेवर आप रखना, कहना कि यार ये AK नियाजी, ये कौन सी आर्मी का? चाइनीज आर्मी का ये जो सरेंडर कर रहा है, या पोर्चुगीज आर्मी का? कौन है ये? 73,000 बंदों ने सरेंडर करा, अपनी पैंटें छोड़कर आए हैं ढाका। ये तो इनकी औकात है। मैं बता रहा हूं, ये लाहौरी ऐसी हैं धीमन साहब, ये लाहौरी ऐसी हैं, दे आर लाइक दैट। इनसे झूठ बुलवा लो, इनसे लंबी लंबी फेंकवा लो, ये काम थोड़ा ना करना चाहते हैं। ये मोटे मोटे पेट लेके, बड़े बड़े अपनी गर्दनें लेके झूठ बोलना दिन भर कि सानू तो ऐसे थे, सानू तो ऐसे, ये सब झूठ बोलते हैं, ठीक है? डोंट टेक देम सीरियसली। और वो सरेंडर वाली फोटोग्राफ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट आप एक इंडियन स्टूडेंट्स का अगर ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें जो DP है वो सरेंडर वाली फोटो लगाइए, ठीक है? और आपने बोला आप UK में हैं, अगर मेरा कभी विजिट करने का मौका लगा वहां पे, सो वील मीट, है ना? फिर मैं आपको आज बोल रहा हूं, और ये मेरी जबान है, पूरे हॉल में, ठीक है, अगर 500 की कैपेसिटी है ना, 500 की, सिर्फ 10 या 20 आप इंडियन स्टूडेंट्स रखना, ठीक है? उत्सव धीमन जी, सिर्फ 10 या 20 इंडियन स्टूडेंट्स रखना, बाकी सब के सब वहां पे पाकिस्तानी रखना और खालिस्तानी रखना, ऑलराइट? और मैं अकेला स्टेज पे, आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए। अगर मेरा लंदन आना हुआ तो, क्योंकि मैं वहां पे कुछ इश्यूज हैं, मैं अभी तक जा नहीं पा रहा, लेकिन 2 बार मैंने जाना था, वो कैंसिल हो गया। मैं लंदन आऊंगा, आप ये वीडियो सेव करके रखिएगा। लेट्स सी, हो जाए डिबेट, पूरा हॉल भर के पाकिस्तानी और खालिस्तानी, और मैं अकेला। एंड आई प्रॉमिस यू, आपके सामने ना इनकी रिपब्लिक डे की परेड चलाऊंगा मैं आपके सामने, ठीक है धीमन साहब? ये मेजर का वादा है आपको। अच्छा, हरप्रीत सिंह जी का लिखना है कि I'm an Indian Sikh living in Canada. I used to live in Toronto till 2017 and got a chance to interact with 4 Khalistanis who were talking about how they can separate so-called Khalistan, Indian Punjab from India while we were sitting in Langar Hall. ठीक है, ये हरप्रीत सिंह भाई हैं, ये गए वहाँ पे, ये कनाडा में थे, सिख हैं ये, तो ये कह रहे हैं खालिस्तानियों से हमें मिला, हम लोग लंगर हॉल में बैठे थे, तो वहाँ पे वो खालिस्तानी प्लान बना रहे थे कि किस तरीके से हम अलग कर देंगे इंडियन पंजाब को। तो इन्होंने पूछ लिया हरप्रीत सिंह जी ने कि भाई आप अपने बच्चों को भेजोगे इंडिया लड़ने के लिए? आप चाहते हो ना अलग हो जाए, तो कैसे अलग होगा? कनाडा में तो अलग नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया में तो अलग नहीं होगा, वो तो इंडिया में अलग होगा। तो अगर इंडिया में अलग होगा तो क्या तुसी भेजोगे अपने बच्चे? ये बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल था जो भाई ने पूछ लिया उनसे। वो चिढ़ गए इनसे कि तुमने ऐसा गंदा सवाल क्यों पूछ लिया। फिर इन्होंने बोला कि अगर आपको सचमुच एक अलग स्टेट चाहिए तो आप पाकिस्तानी पंजाब को इसमें शामिल क्यों नहीं करते? तो फिर उनको गाली देने लगे और इंडियन कुत्ता कहने लगे, ये सब। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं हरप्रीत सिंह जी, आप इनसे बहसबाजी करिए ही मत। इनके जो अब्बू हैं ना वो लाहौरी हैं। जिसके बाप का इतना कम दिमाग है तो उसके बच्चे का कितना कम दिमाग होगा। बाप खुद जो लाहौरी, मैं खालिस्तानियों के बाप हैं लाहौरी, लाहौरियों खुद दिमाग से पैदल हैं। उनको ऊपर वाले ने गलती करके एक मुल्क दे दिया, उन्होंने मुल्क तबाह कर दिया। ये दूसरा मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक पहला वाला समझ नहीं रहा इनसे। तो ये तो लाहौरियों के बच्चे हैं। जिसका बाप दिमाग से पैदल है
जिसका बाप मोरॉन है उसका बेटा कैसा रहेगा? आप तो इनको इग्नोर ही करिए, इनसे डोंट दिस थिंग। बट अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपके रिश्तेदार वहां पे हैं, तो आप उनको एजुकेट करिए अबाउट इंडिया, राइट? वी हैव हैड आवर प्रॉब्लम्स, नो डाउट। हमारी प्रॉब्लम्स रही हैं पंजाब में, एंड इनिशियली पंजाब की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, दोज वर क्रिएटेड बाय द इंडियन स्टेट। कश्मीर की प्रॉब्लम वाज क्रिएटेड बाय द इंडियन स्टेट। ओ भाई, पंजाब छोड़ दो, तो कश्मीर कश्मीर लोग करते हैं, इट वाज क्रिएटेड। पाकिस्तान ने फायदा उठाया, बाद में पाकिस्तान ने आतंकवाद फैलाया, टेररिज्म फैलाई, बॉम्ब ब्लास्ट करे, आईईडी, हजारों लोगों का कातिल पाकिस्तान, ये बात तय है। लेकिन जो इंडियन स्टेट था ना, इंडियन स्टेट ने वो इंपॉर्टेंस नहीं दी, फॉर ग्रांटेड ले लिया, कश्मीर को भी फॉर ग्रांटेड ले लिया, पंजाब को भी फॉर ग्रांटेड ले लिया। और जब आप किसी को भी, आप अपने सगे भाई को ग्रांटेड ले लो, वो आपसे दूर होने की बात करता है। तो हमें अपने अंदर भी झांकना है। और ठीक है, पाकिस्तान को तो हम ठोकते रहेंगे, वो हमारा फर्ज है, लेकिन आप सिंह साहब, आप इनसे दूर रहिए, ठीक है? क्योंकि आप इनको कन्विंस नहीं कर सकते, आप सर के बल खड़े हो जाओ, आप इनको कन्विंस नहीं कर सकते, ठीक है? तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आखिरी चीज, लोग कहते हैं साहब, मेजर साहब 7 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और कॉन्ग्रेचुलेशंस। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे मुबारकबाद मत दीजिए। मुबारकबाद ये आपका है, आप लोग सब्सक्राइबर हैं, आप लोग वो हैं जो सुनते हैं, ये वीडियो देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि आपने करा है, ये मेजर गौरव और उसकी टीम ने नहीं करा, यू हैव डन इट। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।